गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी ट्रिपल ई का लेक्चर नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे हम लोग, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे तो लेक्चर नंबर 3 में आपको आज मैं कन्वर्जन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो कॉपी कलम लेके तैयार रहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ढेर सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं और अब आप परेशान हो जाएंगे न्यूमेरिकल बनाकर। तो आज का मेथड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा कन्वर्जन है उसको ध्यान से देखिए। मैं आज जो कन्वर्जन बताने वाला हूँ, ठीक है, पहला कन्वर्जन ध्यान देंगे। आज मेरा पहला कन्वर्जन को ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, 1 बाय 1। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड मैं बताने वाला हूँ उसका नाम सुनिएगा। उस मेथड का नाम है उसका मेथड का नाम है डेसिमल टू एनी बेस। अब आप एनी बेस का मतलब सर आपने तो ऐसा लिखा नहीं था। लेक्चर नंबर 2 में आप क्या लिखे थे सुनिएगा। मैं एनी बेस लिखूंगा तो सब आ जाएगा। एनी बेस के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं वो सुन लीजिए। इसके अंतर्गत इसमें एनी बेस में बाइनरी का नाम सुने थे, फिर आप ऑक्टल का नाम सुने हैं। अच्छा, फिर मैं हेक्साडेसिमल का भी नाम सुना हूँ। ठीक है, हेक्साडेसिमल। इस तरीके से और भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे भी बेस होता है। ठीक है, इसके अलावे बेस कौन कौन होता है? बेस 2, बेस 3, बेस 2 का बाइनरी बोलते हैं, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 6, सब इसमें आ सकता है। चलिए इसको भी लिख के दे रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा, बेस 3, एक और आ सकता है बेस 4। ठीक है, लेकिन सर आपने तो ऐसा नहीं बताया था कि बेस 3 और बेस 4 भी होता है। कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के आने वाले सेमेस्टरों में भी पढ़ने को मिलेगा, तो क्यों ना हम एनी बेस में सभी को लेके चलें। और सभी का एक जैसा मेथड होता है, तो मैं एक एक करके सभी मेथड को तो बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। यानी हम जो पढ़ाने वाले हैं आज उसको सुनिएगा। मुख्यतः मैं आपके कॉपी पर बात करूँ, अगर पिछले लेक्चर के अनुसार बात करूँ तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ये मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। फिर पढ़ाऊंगा डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में बताऊंगा। फिर बताऊंगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 3 तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताए थे, वो बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसे बताऊंगा, देख लीजिए, एक और पढ़ा देता हूँ, डेसिमल टू बेस 3 नंबर सिस्टम, बेस 3 या डेसिमल, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। डेसिमल टू बेस 4 नंबर सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारा आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबको बताते जा रहा हूँ, और एक एक अगर आप सीख जाएंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि सब सीख जाइएगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा बताए गए पूरे स्टेप को धीरे धीरे आराम से सीखना है। चलिए, सबसे पहला मेथड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है डेसिमल टू बाइनरी। ये मैं फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम है डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है, इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ये मेंशन नहीं करने आता है कि कैसे बनाइएगा, तो मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हुए भी जाऊंगा और अच्छे से, ठीक है, देखते भी जाइएगा। डेसिमल, इसके लिए कोई एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे और एग्जाम्पल को एक बना के दिखाएंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम, यदि आपको डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम कहेगा, ठीक है, तो डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में आप क्या करेंगे। मान लिया कोई डेसिमल नंबर आप लीजिए। ठीक है, डेसिमल नंबर लेने आता है आपको बहुत सारा भी, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने डेसिमल नंबर लिखा था, कोई भी डेसिमल नंबर ले लीजिए। मान लिया मैंने लिया, ठीक है, 152, ठीक है, पॉइंट करके ले लेते हैं एक साथ, और 25, 26 ऐसे ले लिया। ये मैंने एक डेसिमल नंबर लिया क्योंकि बेस 10 है इसका, और हमको कहता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को समझते हुए हम अगर मेथड से सीख जाएं तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है,
बस धीरे धीरे समझना है। आपको एक और बात बता दूँ, ये टॉपिक्स मैं आने वाले सेमेस्टरों में भी पढ़ाता हूँ, सीनियर सेमेस्टर में। वो बना हुआ वीडियो है, ऑलरेडी पूरा का पूरा वीडियो बना है, बट वो थोड़ा सा फास्ट है और आप लोग अभी एकदम इनिशियल स्टेज के स्टूडेंट हैं। मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बना हुआ है, मैं उधर का वीडियो डाल सकता हूँ और आराम से समझ भी जाइएगा। लेकिन मेरा काम है आपको एकदम धीरे धीरे ले जाना। कहीं अगर परेशानी होगी तो हमको एकदम पर्सनली बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, कभी भी डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलते हैं, ठीक है। इसमें एक दो बात पहले क्लियर कर दूं। जब नंबर सिस्टम आप पढ़िएगा, इस नंबर सिस्टम में, ठीक है, एक नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। बड़ा कहने का मतलब ऊंचा वाला बड़ा नहीं, मतलब जैसे उन सब में सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू देते हैं हम लोग। जैसे आपके घर में सबसे जो वैल्यूएबल इंसान आपके पापा होते हैं, वैसे जो मेन आदमी होते हैं या दादा होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि इस पूरे नंबर सिस्टम में एक दादा होगा। अरे दादा का मतलब ताकतवर इंसान, जो वो मान सकते हो यार घर का सबसे बड़ा आदमी। वैसे ही इस पूरे नंबर सिस्टम में दादा कौन है, तो भाई डेसिमल है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जैसे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है घरों में, तो सबसे पहले बड़े आदमी के पास ही हम लोग जा करके पूछते हैं अब क्या करें बताओ, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस नंबर सिस्टम में, आप किससे बात करेंगे, डेसिमल से। तो अभी डेसिमल तो है ही लेफ्ट साइड में, इसलिए जब तक हमारे पास खुद डेसिमल है तो डरने की कोई बात ही नहीं है, बहुत छोटा मेथड होगा। लेकिन जहाँ डेसिमल नहीं दिखे, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, मेरा लाइन को अच्छे से नोट कीजिएगा। जहाँ डेसिमल नहीं दिखे वहाँ पर किसको याद करना है, जहाँ डेसिमल नहीं दिखे वहाँ डेसिमल को याद करना है, तो अपने आप बन जाएगा। चलिए, आगे वाले नंबर, आने वाले नंबर सिस्टम में डेसिमल कहीं कहीं नहीं दिखेगा। फिलहाल यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड में डेसिमल है। अगर बायां साइड में डेसिमल रहे तो मैं जैसे मेथड बता रहा हूँ वैसे सीखिएगा। क्या फिर से बोला, यदि बायां साइड में डेसिमल रहे, बायां साइड में डेसिमल रहे तो कैसे बनाते हैं वो सुनिए। हाँ, तो शुरू करते हैं। हमारे पास 152.152.26 लिखा हुआ है, तो इसमें दो नंबर्स हैं। एक तो नंबर जो है पॉइंट के पीछे और एक पॉइंट के बाद है। पॉइंट के पीछे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको बदलने के लिए हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इसको इंटीजर, नया शब्द है सर, इंटीजर। और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, नया नया शब्द आ रहा है सर। चलिए, इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। नाम तो सुने होंगे हिंदी में बहुत अच्छे से। और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। लगभग सभी बच्चा इस बात को जानता है, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो जब नंबर सिस्टम का कन्वर्जन करने जाएंगे और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करने जाएंगे, तो उसमें अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए, जानबूझ के मैं पॉइंट वाला लिया हूँ, बिना पॉइंट वाला भी लेके दिखाऊंगा, तो पॉइंट के बगल वाला का अलग रूल होता है, पॉइंट के बाद वाले का अलग रूल होता है। ठीक से फिर से सुनिएगा, पॉइंट के बगल यानी पीछे जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका अलग नियम होता है, और जो अपूर्ण संख्या जिसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न संख्याएं हैं, उनका अलग नियम होता है। चलिए, इंटीजर में कौन है आपके पास, 152, मैंने लिख दिया सर 152, देखिएगा 152, ठीक है। और इसको एक लाइन खींच दीजिए। और यहाँ पर फ्रैक्शन कौन है सर, 26 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, 0.26 लिखिएगा, देखिएगा 0.26 ले रहा हूँ मैं, ठीक, ऐसे, ओके। अब आइए सोचिए, ठीक है, इंटीजर पार्ट इधर लिख दिए, फ्रैक्शन पार्ट इधर लिख दिए, आप ऐसा ही करेंगे। अब आइए, बदलना किस में है, इसको देखिएगा। बदलना हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। किसको, इंटीजर पार्ट को, किसको, इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार, इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ही से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस हमारा 2 है, बेस हमारा 2 है। अगर यहाँ बेस 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते, 3 से मल्टीप्लाई करते। यदि बेस 4 होता, 4 से डिवाइड करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। बेस 4 अगर बदलने के लिए आ जाए तो इधर 4 बेस करना होगा, तो 4 बेस से डिवाइड करते और 4 से मल्टीप्लाई करते। तो सबका मेथड एक जैसा है, जो कि धीरे धीरे आगे सीखिएगा। 2 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए, एक लाइन और ऐसे खींच दीजिए। अब आइए, जो भागा दीजिएगा, भागा देने के बाद यहाँ पर जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखना है, शेषफल इधर लिखना है, शेष। चलिए भागा दीजिए। तो 2 से अगर डायरेक्ट भागा देने आता है तो 2 सते 14,
1 12 2 छक 12 पूरा पूरा कट गया सर। 76 दूना 152 होता है, तो पूरा पूरा कट गया, शेष नहीं बचा। शेष नहीं बचा तो जीरो शेष बचा ना, एकदम जीरो शेष बचा, लिख देंगे जो शेष बचेगा वही। तो ये जो काम आपने किया ये काम कंटिन्यू चलना है जब तक कि छोटा नहीं हो जाए, ये 1 ना बच जाए। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 तिया 6, 2 8 16, फिर जीरो शेष बचा ना। ओके, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38, पूरा कोई शेष नहीं बचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो 2 से 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, और शेष कितना बचेगा 1, 2 9 18, शेष कितना बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड होगा 9, 9 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, देखिए तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 होगा सर यहाँ पर, 2 चौका 8, 1 शेष बचेगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जीरो शेष बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जीरो शेष बचेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फिनिश्ड हो जाता है। अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 2 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देखिए आप एरो मार्क लगाइएगा, ऐसे इधर से नीचे से एरो मार्क ऊपर की ओर दीजिएगा। ये तीर का निशान आप जो दे रहे हैं, ये तीर का निशान नीचे से ऊपर की ओर आपको देना है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर तीर का निशान देना है। ये तीर का निशान, एक लड़का हमसे पूछा नीचे से ऊपर ही क्यों, ये एक मेथड है जिससे मैं आपको कन्वर्जन करने सिखा रहा हूँ। ठीक है, मेथड है, तो मेथड उसने जो बनाया वो मेथड मैंने आपको तरीका बताया कि नीचे से ऊपर की ओर एरो मार्क देना है। ठीक, आइए ये पोर्शन फिनिश्ड हो गया सर, बन गया है, इतना ही बाइनरी होगा, लेकिन कैसे लिखेंगे थोड़ा देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले इस पोर्शन को कंप्लीट कर लूँ। चलिए देखिएगा इसका, तो फ्रैक्शन पार्ट कितना था मेरे पास 0.26, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना था। अब आइए ध्यान से यहाँ पर देखना है, 0.26 को गुना कीजिएगा 2 से तो 0.52 आएगा। कितना आएगा 0.52। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ रहेगा उसको आपको यहाँ पर छीन लेना है, किडनैप कर लेना है या रख लेना है, जो आप बोलिए अपनी भाषा में। यदि 0.52 में पॉइंट के पहले कौन सा है, पॉइंट के पहले 0 है, तो मैंने 0 कर ले लिया। कितना ले लिया 0 ले लिया सर। कितना ले लिया सर 0। किसको लेना है, तो पॉइंट के पहले जो संख्या रहेगी उसको ले लेना है, बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है 0.52। एक लड़का बोला अरे सर 0 ले लिए तो फिर 0 क्यों, अरे 0 का कोई वैल्यू थोड़ी जो होता है, ले सकते हैं कहीं भी। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 1.04। देखिए इसमें से कितना छीन लेंगे, 1 मैंने इससे छीन लिया। जब 1 छीन लिया तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा सर, 0, और क्या बचा 0.04। फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0.04 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08। फिर इसमें से 1 ले लेंगे हम लोग, 1 नहीं सर 0 ना, 0 लेफ्ट हैंड साइड में कौन है 0 ले लेंगे। फिर मेरे पास कितना बचा 0.08 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 0.16, और 0.16 लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे 0। ये कभी नहीं खत्म होने वाला मल्टीप्लिकेशन है। फिर से सुनिएगा, यह मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं खत्म होगा। तो सर जब कभी नहीं खत्म होगा तो फिर बताइए सर कब तक करेंगे, क्वेश्चन ये उठेगा। सुनिएगा, आप 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, कम से कम 4 बार कर लीजिएगा। 3 बार भी कीजिएगा तो कोई गलत नहीं काटेगा। तो हम अपनी खुशी के लिए 4 बार मैंने कर लिया, और इसमें एरो मार्क ऊपर से नीचे देना है। कहाँ से देना है एरो मार्क, ऊपर से नीचे। एरो मार्क कहाँ से देना है, ऊपर से नीचे। तो मैंने ऊपर से नीचे एरो मार्क बना दिया सर, देख लीजिए ये एरो मार्क मैंने ऊपर से नीचे बनाया, यहाँ से नीचे से ऊपर दिया, ऊपर से नीचे दिया। ये मेरे पास आपके पास बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलिएगा सर इसका आंसर बताओ कैसे बनेगा, तो आंसर भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। नीचे जगह होना चाहिए, आई थिंक हमको लगता है हाँ जगह है, मैं नीचे बना के दिखाता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था 152.26, ये मेरे पास क्वेश्चन था, और यह मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम था, और इसको मेरे को बाइनरी बदलना था। तो पहले 152 का देखिए, 152 का ये है, इसको सबसे पहले लिखेंगे 1001 1001 1001 1000। देखिए 1001, ठीक है सर, 100 लिख दिया, उसके बाद फिर 1 लिखा, फिर 1000 ऊपर है, ठीक है, फिर 1000 लिखेंगे।
हो गया। फिर पॉइंट देंगे क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट मैं दूंगा। और ऊपर से नीचे, इसमें ऊपर से नीचे लिया जाता है 0 1 0 0 0 1 0 0 और ब्रैकेट घेर देंगे और यहाँ पर जो बनेगा वो बेस 2 बनेगा। तो आपका ये डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको समझा आपने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आराम से चलते हैं। क्वेश्चन, एक लड़का हमसे कहता है सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है जिसमें कि सिर्फ इधर वाला हो? एकदम हो सकता है सर। मान लिया मेरे पास आ गया, ठीक है, 65, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, कैसे होगा? चलिए इसको बदल के देखते हैं। तो जैसे ही इसको बदल के देखने के लिए हम लोग गए, मैं बदल के दिखाता हूँ इसको। जैसे ही मेरे पास 65 आया तो मैं 65 लूँगा। तो एक बात बताएं, ये इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन पार्ट है? तो आपको बता दूं कि ये इंटीजर पार्ट है। कैसे पता चलता है? तो देखिएगा 65 के बाद पॉइंट दिया जाता है। अगर कोई संख्या दिया है, ठीक है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसमें पॉइंट उसके संख्या के बाद में छिपा रहता है। जैसे 20 रुपया, तो 20.00 आप लिखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट छिपा है ना, तो 20 खाली लिखिए या 0.00 हटा भी सकते हैं। तो कोई भी संख्या के अगर संख्या सिर्फ दिया है उसमें पॉइंट वगैरह मेंशन नहीं है तो वह इंटीजर होता है। तो इंटीजर को हमने आपको सिखाया था कि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड किया जाता है। तो कौन से बेस में कन्वर्ट करना है? 2 में। तो 2 से डिवाइड कीजिए ना, और जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखना, शेषफल यहाँ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूना 64, 1 शेष बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 16 दूना 32, 0 शेष बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 दूनी 16, 0 शेष बचेगा। 2 से 2 चौका 8, 0 शेष बचेगा। 2 दूनी 4, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 0 शेष बचेगा। और एरो मार्क नीचे से ऊपर की ओर देना है। ठीक है, अब आपका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? जो मेरे पास 65 नाम का एक डिजिट है, डेसिमल में है। 65 किस में है? डेसिमल में है। इसका बाइनरी अगर हम बदलने जाएं तो देखिएगा 1 0 0 0 0 0, कितना 0? 2 2 4 1 5 0। 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 और लास्ट में यहाँ पर 1 लिख देना है और ये मेरे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसमें भी कोई डेसिमल पॉइंट देना ही नहीं है, होता ही नहीं, पॉइंट आएगा ही नहीं, है ही नहीं। तो ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। एक लड़का बोला सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे दे? सिर्फ फ्रैक्शन वाला? एकदम दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? उसकी मर्जी है भाई, ऐसा थोड़ी हो कि फ्रैक्शन ही देगा। जैसे क्वेश्चन आ गया 0.2 इसको कर देते हैं 65। ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है और इसको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ऐसा दे दिया। यानी कि सिर्फ फ्रैक्शन देगा तो सिर्फ इंटीजर देगा तो ऐसे बनाना है, सिर्फ फ्रैक्शन देगा तो ऐसे बनाना है, फ्रैक्शन और इंटीजर देगा तो ऐसे बनाना है। तरीका मैं सब तरीके से बता दे रहा हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन बना पाएँ। ठीक है, मैं अभी सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी सिखा रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सभी पे बात करने वाला हूँ 1 by 1। चलिए तो इस पे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिएगा 0, ये देखिए ये फ्रैक्शन पार्ट है सर, ये पॉइंट, इस पॉइंट के पहले तो कोई संख्या है नहीं इसलिए इसका तो कोई 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद है तो मैं आपको सिखाया था 0.65 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि आपको किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 से। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1.30। इसमें से छीनना किसको है? तो 1 को छीन लेना है, 1 छीन लिया। ठीक है, फिर बचा 1, जब छीन लिए तो कितना बचा? 0.30 मल्टीप्लाई 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.90 आएगा और इसमें 0 आएगा। फिर 0.90 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 9 दूना 18, 1.80 आएगा। इसमें 1 छीन लिया जाएगा सर, ये वाला 1 छीन लेंगे। फिर बचेगा 0.80 मल्टीप्लाई 2, 8 दूना 16, 1.60 में 1 छीन लिया जाएगा। आपको मैंने बोला था कि 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। आपकी खुशी अगर लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कैलकुलेशन करने में तो 5 बार कीजिए, नहीं तो 6 बार कर लीजिए। लेकिन उसके बाद करना बेवकूफ़ी होगा क्योंकि टाइम की बर्बादी है। कभी नहीं खत्म होने वाला ये कैलकुलेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कभी नहीं खत्म होने वाला है। इसमें एरो मार्क ऊपर से नीचे की ओर दिया जाता है। अब आइए फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। 0.65 मेरे पास एक वैल्यू है और ये डेसिमल नंबर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा? देखिएगा 0 को 0 रहने दीजिए, पॉइंट को पॉइंट रहने दीजिए और इसको लिख दीजिएगा 1011। ये मेरे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया।
तो ये बहुत अच्छे से मैंने डेसिमल टू बाइनरी अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, पहले इसको तो नोट डाउन कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि कॉपी में बहुत अच्छे से कॉपी करना है, नोट्स कॉपी बनाना है आपको ढंग से। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी में इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी हटा देते हैं यहाँ से, डेसिमल टू बाइनरी, और डेसिमल टू बाइनरी हटाकर मैं ऑक्टल की बात करने जा रहा हूँ। किसकी? ऑक्टल की। तो यही क्वेश्चन आ गया। ऑक्टल में बेस कितना होता है सर? 8। यानी यही क्वेश्चन अगर दिया रहे और बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो बेस है इसमें 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 में, चलिए सर 8 में कन्वर्ट करना है, तो भाई पहले 2 था, तो क्या अंतर होगा? बाइनरी में 2 से डिवाइड करते थे, बाइनरी में कितना से डिवाइड करते थे? 2 से डिवाइड करते थे और 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अभी यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 8 ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड कीजिएगा और 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस सिंपल है। चलिए इसको भी बना के देखते हैं। तो चलिए, अगर मान लिया यही क्वेश्चन है तो ये तो पूरा मिटाना होगा, क्योंकि पूरा डिवाइड ही चेंज हो जाएगा, और मैं डिवाइड को समझा के दिखाता हूँ एक पूरा क्वेश्चन। इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, भिन्न हो गया। आइए क्वेश्चन समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो इंटीजर पार्ट में कौन दिख रहा है आपको? देखिए, तो इंटीजर पार्ट में आपको 152 दिख रहा है, 152, 152। अगर मैं इंटीजर पार्ट को देखूं तो इंटीजर पार्ट को डिवाइड किससे करना है सर? तो इंटीजर पार्ट को डिवाइड 8 से करना है। और फ्रैक्शन पार्ट कौन है हमारे पास? 0.26, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 से। ठीक है, कैलकुलेटर सबके सामने रहना चाहिए और कैलकुलेटर के साथ ही काम करेंगे। चलिए 8 से पहले डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करें तो बच्चे जैसे है 8 एकम 8, ठीक है, 8 से एक बार में लगेगा सर, 8 दूना 16, 2 बार में नहीं लगेगा, 8 एकम 8, ठीक है, 7 आएगा 72, ठीक है, 8 9 72, ठीक, 19 8 152 होगा, शेष नहीं बचा सर कुछ भी। ठीक है, फिर आइए 8 से, 8 दूना 16, 16 17 18 19, 3 शेष बचा, बस खत्म हो गया। अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता है, डिवाइड छोड़ दीजिए, इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता है। अब है कि यहाँ से नीचे की ओर एरो मार्क ऊपर की ओर देना है। देखो नीचे की ओर एरो मार्क दे दिया। चलिए सर, मैं नीचे से ऊपर, जैसे पहले था प्रोसेस वही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ अपने हाथों में। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है सर, एकदम पूरा अच्छे से कैलकुलेटर से ही पूरा कैलकुलेशन करना है आपको। आपके पास भी कैलकुलेटर होना चाहिए। चलिए, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। 0.26 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू होगा, ठीक है, 2.08। कितना होगा? 2.08। मैंने आपको बताया था कि बायां साइड में जो होगा उसको ले लेना है, 2 ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, फिर बचा 0.08 मल्टीप्लाई 8, तो 8 कितना होगा? 0.64, और इसमें से 0 छीन लेना है। फिर बचा मेरे पास 0.64 मल्टीप्लाई 8, तो 0.64 मल्टीप्लाई 8, 0.64 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू मेरे पास आता है 5.12। इसमें से 5 छीन लेना है, 12 बचेगा, तो 0.12 मल्टीप्लाई 8, 12 8 96, 0.96 इसमें से 0 छीन लेना है। मैंने आपको बोला था 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, छोड़ दीजिए उसके बाद। तो इसमें एरो मार्क ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऐसे एरो मार्क ऊपर से नीचे की ओर दे देना है। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा फाइनल आंसर मैं कैसे लिखूंगा। मेरे पास क्वेश्चन था 152.26, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट अगर करता हूँ तो 152 के लिए कितना लिखूंगा? 230, और पॉइंट में उधर आइए 2050, और ये मैं इसको कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दूंगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो ऐसे ही अगर आपके पास फ्रैक्शन रहेगा तो यहाँ 8 से डिवाइड कर सकते हैं,
ऑब्वियस सी बात है, कर लेंगे सर। और अगर यहाँ पर 8 रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, हम इधर नहीं बना रहे। इसी से समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या हो गया। ठीक है, अगर मैं हेक्साडेसिमल बताऊंगा, बेस 3 और बेस 4 बताऊंगा, एक एग्जाम्पल सबका बताऊंगा। चलिए, तो मैं इसको पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बताता हूँ। हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन 1 लेता हूँ। आइए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखते हैं हम लोग। अब एक हम लोग सीखने जा रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ध्यान देंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सीखने जा रहे हैं। हेक्साडेसिमल में किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? 16 से। मान लिया मेरे पास क्वेश्चन है 1 2 4, ठीक है, और ये मेरे पास है 1 2 4 डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? मान लिया पॉइंट वाला भी ले लेते हैं, आपको लगता होगा पॉइंट वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लीजिए 6 5 है मेरे पास और ये हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले डायरेक्टली अब इंटीजर लिखना नहीं है सर उतना। 124 इसको 16 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है सर? 16 से। क्यों? 16 यहाँ पर है और इधर फ्रैक्शन पार्ट कितना है? 0.65, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा वो लिखेंगे बाद में। सबसे पहले 16 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 16 कितना हो जाएगा? 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 7 बार में लगेगा सर, ठीक है, 7 बार में लगेगा 112, ठीक है ना। 16 7 कितना हो जाएगा? 112। घटा के देखिए, ठीक है, घटाना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ओके, 124 घटाना है ना, माइनस 124 दिख रहा है ऐसे 12, यहाँ पर 12 आया, लेकिन 12 नहीं लिखा जाता है, यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब गलती करके आते हैं। 12 नहीं लिखना है। आपको याद है हेक्साडेसिमल में 12 को क्या बोलते हैं? तो आपको याद नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ए को 10 बोलते हैं, आपको याद आ गया, लिखना नहीं है, दिखाने के लिए 12 हो गया। बी को 11 बोलते हैं और सी को 12 बोलते हैं। तो यहाँ पर 12 लिख के ब्रैकेट में ऐसे दिखा के सी दिखाना है, ऐसे, मतलब समझ में आ जाएगा टीचर को कि आप सी बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, यानी 12 आया है, शेष 12 तो आया है, लेकिन ब्रैकेट में आपको क्या दिखाना है? सी लिखेंगे आप। ओके, तो ये हो गया। अब क्योंकि अब भागा नहीं लगेगा तो एरो मार्क नीचे से एरो मार्क ऊपर की ओर, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पर इधर आ गया ऐसे, ठीक। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन के लिए पूरा कैलकुलेटर होना चाहिए। 0.65 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू आएगा आपके पास 10.4। अब इसमें से छीनेंगे कितना? 10। यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। 10 जो है, 10 का मतलब क्या होता है सर? ए। तो आप यहाँ पर ए लिख देंगे बस। 10 को छीन रहे हैं, 10 का मतलब कितना हो गया? ए। बचा कितना? 0.40 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौके 64, ठीक है। 6.4, इसमें से 6 ले लिया जाएगा। फिर 0.40 मल्टीप्लाई 16, 16 चौका 64, लगातार यही आएगा, बार बार अभी आएगा। तो 3 बार करके छोड़ दीजिए, काहे के लिए बार बार कीजिएगा। अब आपका फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं 124.65 मेरे पास एक डेसिमल नंबर है और अगर मेरे को कन्वर्ट करने के लिए कहता है हेक्साडेसिमल में, तो पहले 124 का कितना होगा? 7C, कितना होगा सर? 7C पॉइंट, और इसका कितना होगा? A66, तब जाकर के फाइनल आंसर आएगा और ये बनेगा हेक्साडेसिमल, ठीक है। बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए सीखना है। इसको नोट कीजिए। मैं एक बेस 3 वाला बताता हूँ या बेस 4 वाला बताता हूँ, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन बेस 3 या बेस 4 का बता दूंगा तो बन जाएगा। तब तक इतना दूर नोट कीजिए इसको। बेस 3 वाला में भी देखते हैं हम लोग बेस 3 का पूरा मान। देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटा दिया। बेस 3 या 4, बेस 3 लेके चलते हैं। बेस 3, अगर आपको बेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए कहा, यानी कि क्वेश्चन ऐसे हेडिंग नहीं देगा, क्वेश्चन देगा 64, ये मैंने दिया डेसिमल और इसको बोलता है बेस 3 में कन्वर्ट करो। तो इस बात को मैं बार बार मेंशन किया हूँ। क्या मेंशन किया हूँ सर? कि मेंशन क्या कि सर डेसिमल इधर रहा और इधर कोई भी रहा, कोई भी बेस रहा,
आप सीधा 64 लिख दीजिए और आप उसको उतनी संख्या उसका बेस से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से डिवाइड करने अच्छे से आता है, डिवाइड कीजिए सर। 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, एक शेष बचेगा, चेक कर लो। फिर 3 से, 3 सते 21, 3 सते 21, 0 शेष बचेगा। 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। और सॉरी 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, एक साथ एक शेष बचा 1। अब इससे भागा नहीं लगने वाला इससे ज़्यादा, और नीचे से एरो मार्क ऊपर। फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं हमारे पास 64 एक डेसिमल नंबर हुआ और इसका आंसर बेस 3 में होगा। देखिए क्या क्या होगा, 2101, ये मेरा बेस 3 में होगा। आपको एक बात याद दिलाए थे कि अंदर का जो डिजिट्स होगा इसके बेस से कम होगा, सभी डिजिट्स इसके बेस से कम होगा, बेस के बराबर भी नहीं होना चाहिए। एकदम सही है सर। और आपको अगर आपको लगता है तो इसको इसमें कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। अगर मैंने कन्वर्जन अभी सिखाना है, इसके बाद वाला जो कन्वर्जन आएगा मैं ये वाला लेके ये ला के दिखा दूंगा मेथड। अभी तो सीखे नहीं हैं, तो आज जो हम लोग सीखे इतना सारा मेथड सीख चुके हैं, करेक्ट। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, मतलब ये आपको मैंने सब सिखाया। तो अभी मैं ढेर सारा होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क को आज कंप्लीट करना है और कॉपी में करना भी है। पहले इतना को नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ। आइए, ढेर सारा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसको आप घर के जो कॉपी है उसमें आराम से कीजिएगा, ठीक है। खाली समय में बैठे हुए हैं भी आप। मान लिया मेरे पास 1, ठीक है, 64.65, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और मेरे को कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कन्वर्ट करना है बेस 3 में, फिर इसको कन्वर्ट करना है बेस 4 में, फिर इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 9124, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है सर। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2164, यह एक डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है 5 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 6 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 7 बेस में। फिर आइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 0.24, ठीक है, और यह एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है 3 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 8 बेस में और इसको कन्वर्ट करना है 16 बेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 214.63, ये मेरे पास डेसिमल नंबर होगा, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, 2 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 3 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 4 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 5 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 6 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 7 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 8 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 9 बेस में, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है 10 बेस में, इसको कन्वर्ट करना है 11 बेस में, ठीक है। बस आगे नहीं, 12 बेस 13 बेस जो लेना है ले लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे, एक एक करके कंप्लीट करके दिखाएंगे। जहाँ जहाँ परेशानी होती है मेरे से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं स्लो मोशन में सब आपको समझाया। तो अगले वाले लेक्चर में हम जस्ट सबका ऑपोजिट, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल सिखाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जहाँ परेशानी होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।